मानो सुनन अबू दाऊद की एक हदीस पाक है, हदीस नंबर 4878 है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मेराज को गया तो मेरा गुज़र एक ऐसी कौम के पास से हुआ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब मैं मेराज को गया तो मेरा गुज़र एक ऐसी कौम के पास से हुआ कि वो अपने खुद नाखूनों से अपने चेहरे को और अपने सीने को छील रहे थे। मुसलमानों, इसको याद रखो और रहन नशीन कर लो कि ये कितना ख़तरनाक अज़ाब है कि अपने ही नाखून से अपने ही चेहरे को और अपने ही सीने को छीलना। मुसलमानों, बहुत ख़तरनाक अज़ाब है। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो अपने नाखूनों से अपने चेहरे को और अपने सीने को छील रहे थे। मुस्तफ़ा ने अर्ज़ किया, ये कौन लोग हैं जिनकी हालत ये है जो अपने ही नाखूनों से अपने ही चेहरे और अपने ही सीने को छील रहे हैं। तो मुसलमानों, मुस्तफ़ा को बताया गया कि या रसूल अल्लाह, ए मेरे महबूब, ये वो हैं जो एक दूसरे की ग़ीबत किया करते थे। तो मुसलमानों, समझ में आया कुछ हदीस पाक से? यानी जो भी ग़ीबत करता है तो हशर के दिन बरोज़े क़यामत उसका अंजाम भी यही होगा, उसकी सज़ा भी यही होगी। यानी वो भी अपने नाखूनों से अपने ही चेहरे को छीलेगा, अपने ही सीने को छीलेगा। तो मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये सज़ा न मिले, तुम्हारे साथ ये अंजाम ना हो, तो ग़ीबत से परहेज़ करो, ग़ीबत से बचो, ग़ीबत से तौबा करो, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर अब तौबा कर लोगे तो अब कबूल हो जाएगी, वरना तो मरने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर तौबा का मौका नहीं मिलता है, दुआ कबूल नहीं होती है, तौबा कबूल नहीं होती है।